नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के। और रिसेंटली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर मैंने टोटल 5 चैप्टर आपके कंप्लीट करा दिए हैं। फाइनली आज हम शुरू करने वाले हैं आपके 6ठे चैप्टर को। उम्मीद करता हूं एक एक चीजों को आप सभी मेरे साथ इत्मीनान से आखिरी तक बनाते चलेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 6। देखिए, अगर आप लोग चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं तो मेजरली हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन करने वाले हैं 3 मेजर टॉपिक्स को लेकर के। माने सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको आप लोग बोलते हो शेयर होल्डर एक्टिविज्म के नाम से। माने हमको काफी डिटेल में जाकर के शेयर होल्डर एक्टिविज्म को समझना है। सर, ये शेयर होल्डर एक्टिविज्म क्या होता है, इसके मायने क्या है, अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और क्या इससे जुड़े हुए कुछ कानून भी है, कुछ लॉज भी है, इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो सेकंड टॉपिक आपका रहेगा ना इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, दैट इज द क्लास एक्शन सूट। अभी तक आपने शूट्स के बारे में तो बहुत पढ़ा होगा, लेकिन ये क्लास एक्शन सूट्स क्या होता है, इससे जुड़ी हुई तमाम मालूमात हम लोग इस चैप्टर के अंदर हासिल करने वाले हैं। और अब आपका जो लास्ट एंड फाइनल जो टॉपिक रहेगा, दैट इज द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के बारे में आप सभी ने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन असल में ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है इसका क्या मीनिंग होता है, किस तरीके से ये नॉर्मल इन्वेस्टर से जुदा है, डिफरेंशिएट होता है, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यानी कि मेजरली आप लोग ये कह सकते हैं सर आपके 6ठे चैप्टर के अंदर हम लोग 3 टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। शेयर होल्डर एक्टिविज्म के ऊपर चर्चा करेंगे, क्लास एक्शन सूट्स के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसी प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आपके चैप्टर का टाइटल रखा गया है शेयर होल्डर एक्टिविज्म, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड द क्लास एक्शन सूट। ये वही 3 टॉपिक है जिनको अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यू पैराडाइम ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। माने ये जो तीनों चीजें हैं, तीनों चीजें माने सबसे पहले हम लोगों ने किसकी बात की, शेयर होल्डर एक्टिविज्म की बात की, फिर हमने किसकी बात की, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात की, और हमने फिर किसकी बात की है, क्लास एक्शन सूट्स की बात की है। ये न्यू पैराडाइम माने जा रहे हैं किसके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। और इसी चीज को हम लोग आज की क्लास के अंदर डिकोड करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको एक क्लैरिटी मिला होगा किस तरीके से हम लोग लेक्चर के अंदर मूव ऑन करने वाले हैं, हम कहां से शुरुआत करेंगे और अपने लेक्चर को कहां पे टर्मिनेट करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं, एंड करने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे आपके शेयर होल्डर एक्टिविज्म को लेकर के। देखिए, वैसे तो अगर आप लोग बुनियादी तौर पे शेयर होल्डर एक्टिविज्म को समझना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे 2 शब्द का कॉम्बिनेशन, 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। एक शेयर होल्डर है, एक आपका एक्टिविज्म है। एक्टिविज्म आप लोग समझ सकते हो, एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग को आप लोग क्या कह सकते हो, एक्टिविज्म बोल सकते हो। यानी कि अगर आप लोग मीनिंग से बात करें, अगर आप लोग शब्द को ध्यान से देखेंगे तो हम लोग शब्द से सर रफली ये आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर शेयर होल्डर एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यानी यहाँ पर शेयर होल्डर एक्टिव माने जाएंगे, ना कि पैसिव माने जाएंगे। और इसी कॉन्सेप्ट को, इसी फ्रेमवर्क को हम लोग क्या कहते हैं, शेयर होल्डर एक्टिविज्म कहते हैं। सर नहीं समझ में आया, अभी मेरी बातें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी। जैसे ही मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन आप सभी के सामने रखूंगा ना, तो आपको 100% क्लैरिटी हो जाएगा। एक छोटी सी बात से हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं ताकि आपको एक बेसिक क्लैरिटी मिल सके। ध्यान रखिएगा सर, ये जो आपका शेयर होल्डर एक्टिविज्म है ना, अपने आप में आपका एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का टूल है। पहले तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। समझ में आया? जितना भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप लोग पढ़ते हो उनके अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। उनके अंदर एक टूल क्या माना जाता है, शेयर होल्डर एक्टिविज्म माना जाता है। समझ में आया? तो दैट्स व्हाई हम लोगों ने क्या लिखा है, शेयर होल्डर एक्टिविज्म हैज एम्ब्रेस्ड एज ए पावरफुल गवर्नेंस टूल। इसको क्या बोला गया है, इसको आप सभी ने पावरफुल गवर्नेंस टूल के नाम से जाना है। क्लियर? माने गवर्नेंस के अंदर अगर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल कोई है तो वो क्या रहेगा, शेयर होल्डर एक्टिविज्म
एक्टिविज्म रहेगा। समझ में आया? और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इनेबल करता है, ये क्या करता है? इनेबल करता है शेयर होल्डर्स को टू एक्टिवली, ध्यान रखिएगा इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, टू एक्टिवली इन्फ्लुएंस। किसको इन्फ्लुएंस करना है? ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोग कंपनी के मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं एंड हम उनके राइट्स को क्या करना चाहते हैं? प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यानी कि राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमें कंपनी के मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो भी शेयर होल्डर हैं, जितने भी शेयर होल्डर है या ओनर है, उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है। और ये एक्टिवली पार्टिसिपेशन ही क्या कहलाता है? शेयर होल्डर एक्टिविज्म कहलाता है। इन शॉर्ट में आप लोग ये कह सकते हैं, सर पहले हम लोग क्या समझते थे? हम लोग ये समझते थे कि सर जब भी आप लोग शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो शेयर होल्डर्स अपने आप में पेसिव माना जाता था, एक्टिव नहीं माना जाता था। माने बहुत कम ऐसे शेयर होल्डर होते थे जो आपके मैनेजमेंट के अंदर हिस्सा लेते थे। लेकिन अभी हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग इसको एक्टिव की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा ना एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज द शेयर होल्डर एक्टिविज्म। माने आपके जो कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन करना, एक्टिवली इन्फ्लुएंस करना और उसको प्रोटेक्ट करना, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी हो गई है? शेयर होल्डर की हो गई है। और ये जो टूल है ये क्या कहलाता है? शेयर होल्डर एक्टिविज्म कहलाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को अपने ख्याल और जहन में रखनी है, अगर आप लोग मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ओल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इफ वी टॉक अबाउट द मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नो लॉन्गर ट्रीटेड शेयर होल्डर एज ए पैसिव इन्वेस्टर। मैंने अभी भी आपको बताया कैसे हम लोग इसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, पैसिव इन्वेस्टर की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग इसको एक्टिव ओनर की तरह ट्रीट कर रहे हैं और एक्टिव मॉनिटर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये मेजर डिफरेंस है। अगर आप लोग मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। सर अगर आप लोग एमसीजी से लिख रहा हूं मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर हम इसको एक्टिव ना, हम इसको पैसिव ना समझ के क्या समझ रहे हैं? हम लोग इसको एक्टिव ओनर समझ रहे हैं, एक्टिव शेयर होल्डर समझ रहे हैं, या फिर आप लोग इसको मॉनिटर भी समझ सकते हैं। एक्टिव ओनर हो सकता है, ओनर की कैटेगरी में आप लोग रख सकते हैं, या फिर आप लोग इसको किसकी? मॉनिटर की कैटेगरी में रख सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बेसिक सा डिफरेंस है माय डियर फ्रेंड, जिसको आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ये जो आपका शेयर होल्डर एक्टिविज्म है ना, उसका बेसिक मीनिंग है। और अगर आप लोग थोड़ा पीछे चले जाते हैं, माने मॉडर्न से पहले जो आपका एंशिएंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता था, या ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, तो आप लोग ये समझ लीजिए, जब भी शेयर होल्डर का जिक्र आता था तो हमारे दिमाग में क्या इमेज बनता है? सर उसने शेयर्स को खरीद लिया होगा या बेच लिया होगा, या उसने इन्वेस्टमेंट डाला होगा। इसी चीज से हम लोग शेयर होल्डर को समझते हैं। लेकिन अगर आप लोग अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे ना, अगर शेयर होल्डर एक्टिविज्म के अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो ट्रेडिशनली तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे हिसाब से शेयर होल्डर क्या करता था? या तो वो क्या करता था? शेयर को खरीदता था, शेयर रिसीव करता था डिविडेंड को, या शेयर को बेच देता था। ये तीन मेजर एक्टिविटी करता था जो हमारे दिमाग में इमेज बन रहा है। और वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं कि सर ऐसा कुछ हमारे दिमाग में, हमारे जहन में, दिमाग में ये इमेज बना हुआ था कि शेयर होल्डर शेयर्स को खरीदता है, डिविडेंड पाता है और शेयर्स को बेच देता है। इन शॉर्ट में वो केवल और केवल डायरेक्टली किसकी बात करता है? प्रॉफिट की बात करता है। सिंपल सी बात है, क्लियर है? यहाँ पे मैनेजमेंट का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन अगर आप लोग मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, टुडे का मतलब अभी अभी मैंने आपको समझाया ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर आप लोग मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो यहाँ पे शेयर होल्डर असल में, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन करते हैं मैनेजमेंट से कि ये चीज कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका जवाब मैनेजमेंट को देना होता है। यानी कि शेयर होल्डर अब सवाल करने लगा है, वोट करने लगा है एक्टिवली। इस चीज को आप समझिएगा, एक्टिवली वोट करने लगा है। अच्छा, डिमांड करने लगा है ट्रांसपेरेंसी, कि मैनेजमेंट के अंदर क्या होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। और ये सारा काम कौन कर रहा है? सर आपका शेयर होल्डर कर रहा है। क्लियर है? ये पहले नहीं करता था। एंड ये इन्फ्लुएंस करता है कंपनी के डिसीजन को, क्योंकि वो ओनर की कैटेगरी में आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा ना, तो क्या होगा? वो कंपनी के डिसीजन को डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेगा।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको थोड़ा समझना है कि शेयर होल्डर एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं ये जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, किसकी बात हो रही है, ये जो आपको एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, किसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, शेयर होल्डर का। इसी को क्या बोलते हैं आप लोग, शेयर होल्डर एक्टिविज्म बोलते हो। ठीक है, तो ये मैंने कुछ बातें आपको समझाने की कोशिश की है जो इस शब्द से जुड़ी हुई थी। सर ये शेयर होल्डर एक्टिविज्म का क्या मतलब होता है? अभी हमने प्रोफेशनल डेफिनेशन, एक डेडिकेटेड डेफिनेशन का जिक्र नहीं किया है। अभी हमने देखा है, ब्रेकडाउन देखा है कि सर ये जो पहली टर्म है शेयर होल्डर एक्टिविज्म, इसका अपना क्या मीनिंग होता है। क्लियर? अगर आप लोग अभी देखेंगे तो ये सारी बातों को कंक्लूड करके मैं अगर आपको बताऊं तो आपका नतीजा ये निकलने वाला है। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं सर शेयर होल्डर एक्टिविज्म रेफर करता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द शेयर होल्डर। ध्यान रखिएगा, देखिए किसकी बात हो रही है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। किसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है, शेयर होल्डर की। इन इन्फ्लुएंसिंग, ये शब्द पर ध्यान दीजिएगा, ये प्रभावित करेगा किसको, कॉर्पोरेट पॉलिसीज को। काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, किसको प्रभावित करने वाला है, कॉर्पोरेट पॉलिसीज को प्रभावित करेगा। उसके बाद आपके मैनेजमेंट के डिसीजंस को प्रभावित करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। एंड यहाँ पे जितनी भी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस है उनको क्या करने वाला है, इन्फ्लुएंस करने वाला है। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये बड़ा सवाल है। टू प्रोटेक्ट, ध्यान रखिएगा, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, देयर इंटरेस्ट एंड द इंप्रूव कंपनीज प्रेफरेंस। समझ में आया? यानी कि ये सब क्यों होता है, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके इंटरेस्ट को, खुद के इंटरेस्ट को, और इंप्रूव कर सके किसको, कंपनी की परफॉर्मेंस को। क्लियर है? दैट्स व्हाई वो क्या करता है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है किसके अंदर, इन तमाम एक्टिविटीज के अंदर। और इसी को आप लोग क्या कहते हो, इसी को आप लोग शेयर होल्डर एक्टिविज्म के नाम से जानते हो। समझ में आया? इन शॉर्ट में, सिंपल वर्ड में आप लोग क्या कह सकते हो, जब आपका शेयर होल्डर वॉइस रेज करता है इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग साइलेंस, तो इसको क्या बोला जाता है, ये क्या करता है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, इसको आप लोग शेयर होल्डर एक्टिविज्म बोलते हो। समझ में आया? तो शेयर होल्डर एक्टिविज्म का काम केवल शेयर खरीदना नहीं होता, केवल डिविडेंड रिसीव करना नहीं होता, केवल से शेयर्स को सेल करना नहीं होता है, बल्कि आज का जो शेयर होल्डर है मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, वो आपके मैनेजमेंट के अंदर हिस्सा लेता है, मैनेजमेंट को क्वेश्चन कर सकता है, वो कहीं ना कहीं हर एक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मैनेजमेंट की डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कॉर्पोरेट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, ताकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके और कंपनी की परफॉर्मेंस को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिव, सॉरी आप लोग जिसको आप लोग क्या बोलते हो, शेयर होल्डर एक्टिविज्म के नाम से जानते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको आप लोगों ने किस नाम से जाना, शेयर होल्डर एक्टिविज्म के नाम से जाना। तो एक बार आपने इंट्रोडक्शन समझ लिया, सर इंट्रोडक्शन हमें समझ में आ गया कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कुछ पूरा का पूरा हमारा मामला रहने वाला है। उसके बाद मैंने आपको काफी डिटेल में जाकर के डेफिनेशन से भी रूबरू कराया। अब हम इसकी फीचर्स को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सर इसकी कुछ फीचर्स रहेंगी, फीचर्स के बाद माय डियर फ्रेंड्स हम लोग कहां पे जाएंगे, हम लोग बेसिकली एडवांटेजेस की बात करने वाले हैं। क्लियर? आप लोग याद रखिएगा, पेपर में पूछे जाते हैं एडवांटेजेस, एंड हम किसकी बात करने वाले हैं, डिसएडवांटेजेस की बात करने वाले हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो अभी हम लोग कहां पे जाएंगे, फीचर्स की बात करेंगे, किसकी फीचर्स पढ़नी है, शेयर होल्डर एक्टिविज्म की फीचर्स को हमें अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शेयर होल्डर एक्टिविज्म की क्या क्या फीचर्स रहने वाली है। देखिए जैसा कि हमने बताया, अभी तक हम क्या मान के चल रहे थे, सर अभी तक हमने ये माना था कि जो आपका शेयर होल्डर है, अभी तक हमने क्या माना था सर, जो आपका शेयर होल्डर है उसको हम लोग किसकी तरह ट्रीट कर रहे थे, शेयर होल्डर्स को हम लोग ट्रीट कर रहे थे एज ए पेसिव इन्वेस्टर। हम लोग किसकी तरह ट्रीट कर रहे थे, पेसिव की तरह ट्रीट कर रहे थे। लेकिन जो मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसके अंदर हम लोग उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एक्टिव ट्रीट कर रहे हैं। तो ये जो आपका एक तो पेसिव ओनरशिप होता था, हमारे पास क्या होता था, हमारे पास पेसिव ओनरशिप होता था। क्लियर है? एक हमारे पास क्या होता था, एक्टिव ओनरशिप। अभी जो आप कंसीडर करते हो ना, उसको किस कैटेगरी में रखते हो, एक्टिव ओनरशिप की कैटेगरी में रखते हो। तो ये पहले होता था। अभी हम लोगों ने क्या किया, एक्टिव शेयर होल्डर एक्टिविज्म की वजह से हम लोग इसको कैसे कंक्लूड करके चलने लगे हैं, एज ए एक्टिव ओनरशिप। क्लियर है? तो शेयर होल्डर जो आपका एक्टिविज्म है उसकी पहली फीचर क्या है, इट इज एन एक्टिव ओनरशिप। ये क्या होती है, आपकी एक्टिव ओनरशिप होती है। और एक्टिव ओनरशिप होती है तो आप सभी को याद होगा, मैंने अभी अभी आपको ये बात समझाई थी कि अगर आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं
हैं तो आप लोग कहाँ पे हिस्सा लेते हैं, आप लोग मैनेजमेंट के अंदर हिस्सा लेते हैं, क्लियर है। और मैनेजमेंट से आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं, क्लियर। आप लोग क्या करते हैं, सवाल भी करते हैं। और मैनेजमेंट के अंदर मैंने अभी अभी आपको बताया था, आप लोग अपने वोटिंग राइट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, आप लोग अपने वोटिंग राइट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये वोटिंग राइट्स किसकी वजह से आया, क्योंकि हमने शेयर होल्डर एक्टिविज्म को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। दैट्स व्हाई इसका सेकंड फीचर क्या हो सकता है, आप लोग कह सकते हो यूज ऑफ वोटिंग राइट इज द सेकंड फीचर ऑफ द शेयर होल्डर एक्टिविज्म। और हमने अभी अभी पढ़ा था सर, यहां पे शेयर होल्डर अपना क्या कर सकता है, डिमांड कर सकता है, डिमांड ऑफ ट्रांसपेरेंसी, माने पारदर्शिता की क्या कर सकता है, डिमांड कर सकता है, ये हमने पढ़ा था। तो डिमांड ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी किसकी फीचर है, शेयर होल्डर एक्टिविज्म की फीचर है। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, समझ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है, क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट बात और है यहाँ पे, अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारी, यानी कि अकाउंटेबिलिटी क्या कहेंगे आप लोग इसको, अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी किसकी फीचर्स के अंदर आता है, हमारा बेसिकली शेयर होल्डर एक्टिविज्म की फीचर्स के अंदर आता है। और लीगल एंड द इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आप लोग जितने भी लीगल कंप्लायंसेस है या फिर लीगल लॉज है उनके साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हमें क्या मिलता है, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सर, जब भी एग्जाम के अंदर फीचर्स ऑफ शेयर होल्डर एक्टिविज्म पूछा जाएगा तो ये कुछ कुछ बातें हैं जिन्हें हमें लिखना है और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। कैसे एक्टिव ओनरशिप की बात कर रहे हैं, पेसिव ओनरशिप कैसे होता था, ये थोड़ी थोड़ी बातें आप लोग इतना विवेक रखते हैं बिकॉज यू आर इन द फोर्थ सेमेस्टर, जहां पे भी या किसी और सेमेस्टर में जब आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ाया जा रहा है, यू आर ए अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट, तो डेफिनेटली इतना विवेक, इतनी कॉम्पिटेंसी, इतनी क्षमता, इतनी कैपेबिलिटी, इतनी एबिलिटी आप सभी के पास होगी कि इन तमाम कॉन्सेप्ट को आप लोग थोड़ा डिटेल में जाकर के एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। इतनी तो आपकी वैकअप भी होती ही है, क्लियर। बहरहाल ज्यादा ना बातें करते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ताकि हम लोग इस कॉन्सेप्ट को आज की क्लास के अंदर कंप्लीट कर पाए। अभी तक हमने काफी कुछ समझ लिया है, लेकिन अब इससे आगे अगर आप लोग चलोगे ना तो हमें किसको पढ़ना पड़ेगा, मैंने बताया था एडवांटेजेस को पढ़ना पड़ेगा, अलोंग विद हम किसको पढ़ने वाले हैं, डिसएडवांटेजेस को भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सर ये एडवांटेजेस के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, शेयर होल्डर एक्टिविज्म के अंदर क्या क्या एडवांटेजेस है, प्लस बातें क्या है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, इंप्रूव होता है। अगर आप लोग लीगली तमाम चीजों की जानकारी हासिल करते हैं और जो आपका शेयर होल्डर है एक्टिवली मैनेजमेंट के अंदर जो भी लीगल पॉलिसीज है उनको मॉनिटरिंग करता है या मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो क्या होता है, इंप्रूव होता है, क्लियर। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात और है यहाँ पे, सेकंड पॉइंट क्या है, हमारे दो तरीके के माय डियर फ्रेंड्स शेयर होल्डर्स होते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा कि सर हम दो तरीके के शेयर होल्डर्स पढ़ते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। सर दो तरीके के शेयर होल्डर्स, हाँ जी बिल्कुल सही सुना। एक आपके माइनॉरिटी होते हैं, माइनर होते हैं, जिसको आप लोग माइनॉरिटी शेयर होल्डर के नाम से जानते हैं। एक मेजर के अंदर आता है, दैट्स व्हाई आप लोग इसको क्या कहते हो, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, क्लियर है। तो मेजॉरिटी के बारे में तो तमाम लोग बात करते हैं, लेकिन अगर आपके शेयर होल्डर्स अगर आपके एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो जितने भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर है ना उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, इनका एक तरीके से प्रोटेक्शन कर पाएंगे। तो आप लोग क्या कहेंगे, इनको प्रोटेक्ट करने का एडवांटेजेस भी कहां से आया है, ये भी स्पेसिफिकली शेयर होल्डर एक्टिविज्म से आया है, समझ में आया। तो आप लोग क्या कह सकते हैं सर, आप लोग कह सकते हैं शेयर होल्डर एक्टिविज्म, शेयर होल्डर आप लोग क्या कहेंगे, एक्टिविज्म की वजह से ही जो आपके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। और जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं, यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली डिमांड करते हैं किसकी, ट्रांसपेरेंसी की। किसकी करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की। और ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, हम लोग बेसिकली कह सकते हैं पारदर्शिता। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और ये पॉइंट मैंने कवर करा दिया, कंपनी की परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए अलोंग विद हमने क्या कहा था,
प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, यानी कि शेयर होल्डर के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, ठीक है ना, प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंपनी की परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए हम हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट है, शेयर होल्डर एक्टिविज्म है, इसी का ये फीचर रहने वाला है, या इसी का ये एडवांटेजेस रहने वाला है। क्लियर। अब यहाँ पे ये किसको बिल्ड करने में हेल्प करता है, हमारे जितने भी इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करने में भी ये हेल्प करता है। ये वही बातें हैं इन शॉर्ट में, आप लोग काफी ऐसे पॉइंट है जिनको इंटरमिक्स भी कर सकते हैं, फीचर्स ही एडवांटेजेस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करने में, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करने में, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने में, इनहांस करने में कंपनीज के परफॉर्मेंस को, अलोंग विद द बिल्ड्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, यानी कि इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में ये कौन हेल्प करता है, हमारा शेयर होल्डर एक्टिविज्म कॉन्सेप्ट तरीके से हेल्प करता है, या मैं कहूं शेयर होल्डर एक्टिविज्म का ये एडवांटेजेस या फीचर रहता है। समझ में आया। अब छोटा सा डिस्कशन डिसएडवांटेजेस को लेकर के करेंगे, क्योंकि किसी एक कॉन्सेप्ट के अंदर अगर उसके अंदर 1000 अच्छाइयां हैं तो 5-10 उसके अंदर बुराइयां भी मिलती हैं, क्योंकि कंबाइन पैकेज होता है, ठीक है ना। इसमें आप लोग ऐसा नहीं कह सकते हो कि सर ऐसा क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है तो नेगेटिव उसके साथ ऑटोमेटिकली होता है। इसी तरीके से कुछ शेयर होल्डर एक्टिविज्म के डिसएडवांटेजेस भी है, जिनके अंदर पहला डिसएडवांटेज है, यहाँ पे होता क्या है, जब आपका एक मैनेजमेंट, देखिए ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपनी है, अभी तक क्या हम लोग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते आए हैं, सर हमारे पास कोई भी जो कंपनी रहती है ना, कंपनी के अंदर एक तो होता है आपका मैनेजमेंट, जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूं, एक तो आपका शेयर होल्डर होता है, क्लियर। आप लोग क्या कहेंगे, आपका क्या होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं। दूसरा क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग मान के चले, लेट अस से आपका मैनेजमेंट होता है, क्लियर। अब आपको समझना क्या है, सर समझना ये है, यहाँ पे कंपनी को चलाने के लिए जो डेली डे टू डे एक्टिविटी हो रही है, मैं सिंपल लिख देता हूं, डे टू डे एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं उनको मैनेज करने के लिए कौन काम करता है, मैनेजमेंट काम करता है। और जब शेयर होल्डर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, हर एक चीज में टांग घुसाते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे डिस्टरबेंस होता है, यानी कि डिसरप्ट होता है। क्या होता है, डिसरप्ट होता है। कौन डिसरप्ट हो जाता है, मैनेजमेंट डिसरप्ट हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज में जब शेयर होल्डर इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो मैनेजमेंट के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है, ऑब्वियस सी बात है। ओनर का काम मैनेजमेंट के अंदर नहीं होता, आप सभी ने पढ़ा होगा, एक एंटरप्रेन्योर है, ठीक है ना, या फिर ओनर ऑफ द कंपनी है, उसकी मेजर जो कैपेबिलिटी है, उसका मेजर जो काम है ना, वो रिस्क लेना होता है। समझ में आया। अब उस रिस्क को कैसे प्रॉफिट में बदलना है, किन किन प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करना है, ये तमाम तरीके की जिम्मेदारी मैनेजमेंट के ऊपर होती है। दैट्स व्हाई जब आप उसी मैनेजमेंट के कामकाज के अंदर अपनी नाक घुसेड़ेंगे, हर एक छोटे छोटे काम के अंदर आप लोग उनको परेशान करेंगे, हर एक बात के ऊपर आप इन्वॉल्व होंगे, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट के अंदर डिसरप्ट होने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी रहती है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म फोकस होता है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म फोकस। किसकी बात होती है, शॉर्ट टर्म फोकस की बात होती है। और केवल डिसरप्शन नहीं होता है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। क्लियर, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का अलग है, मैनेजमेंट का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ओनर्स या शेयर होल्डर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, और दोनों के बीच में टकराव हो सकता है, ठीक है ना। अलग अलग मतभेद होने की वजह से दोनों के बीच में टकराव हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, विचारों में मतभेद हो सकता है। इस चीज को आपको अपने ख्याल में रखना है। यानी कि यहाँ पे किसकी पॉसिबिलिटी है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओनर एंड द मैनेजर, यानी कि ओनर और मैनेजर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी रहती है। इसके अलावा आप लोग कह दीजिए कॉस्टली लीगल बैटल, अगर हमारे पास कोई भी लीगल बैटल होती है तो यहाँ पे वो क्या हो जाती है, कॉस्टली हो जाती है, क्योंकि हमारे पास किसका इन्वॉल्वमेंट है, शेयर होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट है। पॉसिबिलिटी ऑफ द मिसयूज, ये भी काफी एक बेसिक पॉइंट है, मिसयूज करने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, चांसेस, संभावना यहाँ पे रहती है, बनी रहती है। क्लियर है। तो कुछ डिसएडवांटेजेस है जिनको अगर आप लोग पढ़ के चले जाएंगे तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करने में आपको काफी हद तक मदद मिल सकती है, सहूलियत मिल सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पहला आपका टॉपिक था जहां पर हम लोगों ने शेयर होल्डर एक्टिविज्म को पढ़ा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक एक छोटी सी चीज और मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट चेंजेस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013
जो शेयर होल्डर एक्टिविज्म से जुड़े हुए हैं, उसके बाद आपका ये टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप समझिए यहाँ पे क्लास एक्शन शूट को हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को पढ़ेंगे। मेरी कोशिश रहेगी, जैसे अभी अभी हमने क्या कहा सर, हमारे पास अभी अभी हमारी क्लास नंबर 1 होने वाली है, यानी कि ये आपकी क्लास नंबर 1 है, या मैं कहूंगा ये आपकी पहली क्लास है, पार्ट 1 है। मेरी कोशिश रहेगी जो हम आपका क्लास नंबर 2 लेके आए, यानी कि हमारा जो दूसरा क्लास रहे, उस दूसरे क्लास के अंदर माय डियर फ्रेंड्स हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर कर ले। माने सेकंड क्लास के अंदर आपका ये वाला चैप्टर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ऐसा मेरा कोशिश रहेगा, ऐसा मेरा मानना है और मैं अपनी एंड से बेस्ट करूंगा। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग थोड़ा सा लंबा लेक्चर कर पाए, 40-45 मिनट के आसपास, 50 मिनट के आसपास, पर दोनों कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर पाए। जैसे अभी मैंने भूमिका बना दी है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं शेयर होल्डर एक्टिविज्म की, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हासिल होगी और क्लास एक्शन शूट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को समझने में आपको काफी हद तक मदद भी मिलने वाली है। बहरहाल एक टॉपिक रहता है जिसको हम लोग जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत की अगर आप लोग बात करते हैं तो इंडिया के अंदर एग्जैक्टली शेयर होल्डर एक्टिविज्म किस तरीके से काम करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इन इंडिया शेयर होल्डर एक्टिविज्म हैज ए ग्रोन रैपिडली। समझ में आया? हमारी इंडिया के अंदर जो इसकी ग्रोथ है वो कैसी हुई है, रैपिडली ग्रोथ हुई है। क्लियर है कि क्यों हुई है? उसका कारण है जो हमारे लॉज है, जो कानून है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ हुई है। यहाँ पे जो डिस्क्लोजर है वो बेटर हो चुका है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ हुई है, रैपिड ग्रोथ हुई है। डिजिटल वोटिंग में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग कह सकते हैं कि आपका जो शेयर होल्डर एक्टिविज्म है वो इंक्रीज हुआ है एंड अवेयरनेस बढ़ी है। किसके अमंग हम लोग इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं। जितने भी आपके इन्वेस्टर हैं, जितने भी आपके निवेशक हैं, उनके अंदर अवेयरनेस बढ़ी है, जिसकी वजह से वी कैन से इजीली इन इंडिया दैट शेयर होल्डर एक्टिविज्म गोट द रैपिड ग्रोथ। आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे शेयर होल्डर एक्टिविज्म के पास क्या हुई है, एक रैपिड ग्रोथ मिली है। एंड मेजर सपोर्ट कंसर्न कहां से आया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मेजर जो कंसर्न है हमारा वो सीबी की तरफ से आया है। ठीक है, सीबी माने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर है? आप लोग इसको किसके नाम से जानते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यही वो आपका मेजर सपोर्ट है जहां से हमें मेजर सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से इन्वेस्टर के अंदर एक तरीके से अवेयरनेस बढ़ी, डिजिटल वोटिंग में इजाफा हुआ, बेटर डिस्क्लोजर मिला, स्ट्रॉन्ग लॉज हुए, जिसकी वजह से हमारे शेयर होल्डर एक्टिविज्म के अंदर क्या देखने को मिला माय डियर फ्रेंड्स, आपको रैपिड ग्रोथ देखने को मिला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें क्या देखने को मिला है, यहाँ पे रैपिड ग्रोथ देखने को मिला है, जिसको आपको अपने ख्याल में और अपने जहन में बैठा करके चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ना, तो हाउ एक्टिविज्म हैपन इन इंडिया, ये एक छोटा सा सवाल है जिसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक्टिविज्म कैसे काम करता है। सर बताइए तो सर, जैसे आपके यहाँ पे कोई अनफेयर रेजोल्यूशन हो गया, लेट अस से हमारे पास क्या है, कोई अनफेयर रेजोल्यूशन हुआ, ठीक है, उसके अंदर उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगा। तो ये भी तो आपका एक शेयर होल्डर एक्टिविज्म ही हुआ ना। जैसे अगर आप लोग क्वेश्चन करते हो एग्जीक्यूटिव पे, ठीक है ना, यानी कि क्वेश्चनिंग एग्जीक्यूटिव पे, सिंपल सी बात है, अपोजिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं डिमांडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्शन या यूज मीडिया एंड द लीगल रेमेडीज। ये तमाम चीजें हैं जो दिखाती हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, ये सारी चीजें एक्टिविज्म किस तरीके से हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोग कह सकते हो यहाँ पे जो आपका शेयर होल्डर है वो ज्यादा पावरफुल हो चुकी है पहले के कंपैरिजन में। रिगार्डिंग माय पॉइंट, तो बेसिक बातें हैं, यहाँ पे कोई आपको रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब जैसा कि आप सभी बार बार पढ़ते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 बिजनेस लॉ के अंदर भी पढ़ा होगा, यहाँ पे कुछ बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वोटिंग राइट्स है। क्लियर है? क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्ग वोटिंग राइट्स है। और यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग स्टार्ट हो गया है, ऑब्वियसली बात है, इसको आप लोग ई वोटिंग के नाम से जानते हो। ठीक है, हमारे पास पोस्टल बैलेट सिस्टम आ गया है, इजी पार्टिसिपेशन एवर फ्रॉम द रिमोट लोकेशन। जितने भी आपके रिमोट लोकेशन पे बैठे लोग हैं वो इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं मीटिंग्स के अंदर भी, मैनेजमेंट के अंदर भी। ये तमाम चीजें कहां से निकल के आई हैं, ये कहीं ना कहीं आपके कंपनीज एक्ट 2013 से निकल के आई हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे किसकी, माइनॉरिटी शेयर होल्डर के प्रोटेक्शन की बात होती है। राइट्स टू ऑब्जेक्ट अनफेयर एक्शन। क्लियर है? यानी कि ये क्या कर सकता है, राइट टू ऑब्जेक्ट अनफेयर
क्लियर एक्शंस, ठीक है, एंड ऑपरेशन एंड द मिसमैनेजमेंट रेमेडीज, क्लियर है, ये भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिक बेसिक बातें हैं, ऐसे आप लोग क्लास एक्शन शूटर्स है, ये काफी अहम चीज है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है काफी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और जरूरी रहने वाला है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो हमारी जो आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूं, हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर काफी डिटेल में जाकर के मैं इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करूंगा। इसके अलावा ग्रेट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हो गया है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड द कमिटीज हो गया है, एंड ऑडिट एंड द वीगिल मैकेनिज्म, ठीक है। वीगिल मैकेनिज्म लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, आप सभी को याद भी होगा, ठीक है। ये आपके कुछ बेसिक पॉइंटर्स, इनको आपको याद रखना है। ये कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे वोटिंग राइट स्ट्रॉन्ग हो गया है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो गया है, पहले नहीं होता था, अब ये प्रोटेक्शन इंक्रीज हुआ है, क्लास एक्शन सूट्स इंट्रोड्यूस किया गया है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ग्रेट हो गई है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और कमिटीज का गठन होने लगा है, ऑडिट एंड द वीगिल मैकेनिज्म, ये तमाम चीजें आपके जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंदर चेंजेस आने के बाद हुई है, क्लियर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द क्लास नंबर 1 ऑफ योर चैप्टर नंबर 6, that is the shareholder activism, institutional investor and the class action suits, that is the new paradigm of the corporate governance। अब इसके बाद हम लोग सेकंड क्लास के अंदर मिलते हैं, इस क्लास के अंदर इतना ही।